चलिए पहले हम लोग इसको लिखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो कैसे हो आप सब? आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के उस एस्से पे जो ऑलरेडी बीपीएससी ने पूछ रखा है। ठीक है, जो पूछ रखा है बीपीएससी ने, और आगे भी इस तरह के मुहावरे वाले एस्से पूछे जा सकते हैं। पहले आपको समझाते हैं। सबसे ज्यादा डर हमको इसी में लगता है, जिसको एक बार हम समझाने की कोशिश करते हैं और इसमें क्या और कैसे लिखा जा सकता है इस पे भी बात करेंगे। देखिए, जो भी मुहावरा वाला एस्से है वो बिहार के जो फेमस बिहार की भाषाएं हैं, जैसे मिथिला का है, वज्जिका का है, भोजपुरी है, तो मगही है, तो ऐसे जो फेमस लैंग्वेज है ना, उसमें से कहीं ना कहीं उठा के पूछ देता है। और ये जो आपके सामने है, धर्म के बिना विज्ञान नांगर 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 छय। आप में से जो भी मिथिला क्षेत्र का होगा उसको पता होगा नांगर का क्या मतलब होता है। और विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छय। तो एक तो नांगर और आन्हर समझने में सामान्यतः दिक्कत हो सकता है, जो उस स्टेट के नहीं है या उस भाषा के क्षेत्र के नहीं है। भोजपुरी वाले को भी दिक्कत हो सकता है, लेकिन जैसे भोजपुरी में अनहरा है तू, समझ में आ रहा है? बोल देते ना अनहरा है तू। तो अनहरा एक ऐसा शब्द है जो अलग अलग फॉर्म में बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में बोला जाता है। तो बिहार के अगर भोजपुरी वाले भी है तो अंदाजा लगा लेंगे, लेकिन जो बिहार का ही नहीं है वो क्या करेगा? आंधर मतलब अब समझो। लेकिन नॉर्मली चूंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो बहुत सारे ऐसे शब्द या बहुत फायदा हुआ है सोशल मीडिया से इस एस्से को लिखने में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो अपने लोकल टोन का यूज करते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं, मैंने खुद देखा है, अब मिथिला के हैं तो वो भाषा यूज कर देती है, बहुत पॉपुलर है, तो उससे भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। लेकिन अब स्टूडेंट तो ऐसा देखता नहीं है, तो फिर कैसे होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो यहां एक आपके सामने मुहावरा है, और इस मुहावरा पे आपको क्या लिखना है? इससे लिखना है। ठीक है, तो इस मुहावरे में जो शब्द है हम सबसे पहले उसको पकड़ेंगे, उसके अर्थ को लिखेंगे, किस एरिया में प्रचलित है वो लिखेंगे, इसके अलावा उसका हिंदी फॉर्म क्या है वो लिखेंगे। आपको नंबर ज्यादा चाहिए ना, तो आपसे क्या उम्मीद किया जाएगा? आपको नंबर ज्यादा चाहिए तो आपसे ये उम्मीद किया जाएगा कि आप इस मुहावरे को अच्छे से समझते हैं। हवा हवाई में मुहावरा नहीं लिख रहे हो, ऐसे नहीं लिख रहे हो, बल्कि आप समझ चुके हो, अब इसको लिख रहे हैं। चलिए आइए, यहां पे जो की वर्ड है वो एक तो यहां पे है धर्म, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है नांगर, चौथा है आन्हर। ठीक है, चौथा है आन्हर। और हम कैसे समझेंगे कि ये किस एरिया से है? तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, इसके पीछे लास्ट में लगा ये टेल वर्ड जिसको कहते हैं छय। धर्म के बिना विज्ञान आंधर छय और विज्ञान के बिना धर्म आंधर छय। तो ये जो छय छुय है वो मिथिला का भाषा है, मिथिला की विशेषता है मैथिल लैंग्वेज का, और बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज है मिथिला, और उसी से निकला हुआ बंगाली लैंग्वेज है। तो उस हिसाब से ये एक तो मिथिला का लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये जो सवाल पूछा गया है ये कहना क्या चाह रहा है? इसके जो की वर्ड्स हैं उसको हम लोग अभी लिखते हैं। की वर्ड जो है क्या है? पहला है धर्म, दूसरा है विज्ञान, और इसके क्षेत्र की भी बात करेंगे, किस क्षेत्र का है, और उसके साथ इसका जो सामान्य हिंदी अर्थ होगा या ये अन्य अगर क्षेत्र में प्रसिद्ध है तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है,
उसको भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक तो धर्म क्या है उसको डिफाइन करना है, विज्ञान क्या है उसको डिफाइन करेंगे, फिर इसके एरिया को दिखाएंगे और फिर दिखाएंगे कि क्या इसके अलावा भी इसका कोई यूज है कहीं पे किसी क्षेत्र में। तो अब देखिए यहां पे धर्म और विज्ञान, तो विज्ञान को, साइंस को तो हमको पता है कि साइंस उसे कहते हैं जो किसी भी विषय पे बहुत ही तार्किक रूप से, सुव्यवस्थित तरीके से, सुसंगठित तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से, यानी एक सीक्वेंस में, बहुत ही सही मैनर में, एक लॉजिक फॉर्म में जब चीजों को स्टडी करता है, जब अध्ययन करता है, दैट इज साइंस, उसी को विज्ञान कहते हैं। दैट इज साइंस, उसी को विज्ञान कहते हैं। लेकिन जो धर्म होता है वो हमारे भावना, हमारे आस्था से जुड़ा होता है। विज्ञान क्या है? विज्ञान कर्मबद्धता से जुड़ा होता है, सुसंगठित होता है, इसके अंदर तार्किकता होती है, ये इसकी विशेषता है। तो हमने विशेषता बता दिया। अब इन दोनों के बीच में क्या क्या होना चाहिए उसको हम लोग देखते हैं। लेकिन आइए नीचे क्षेत्र की बात करते हैं थोड़ा सा। हम ये कहेंगे कि ये जो कहावत है वो चूंकि मिथिला भाषा में है, क्या लिखेंगे? ये कहावत चूंकि मिथिला भाषा में है, तो ये जो कहावत है वो मिथिला भाषा में है, तो इसका मुख्यतः जो प्रयोग है वो मिथिला यानी मैथिल क्षेत्र में किया जाता है, जैसे दरभंगा, सहरसा, मधुबनी, सुपौल, ऐसे मिथिलावासी क्षेत्र में किया जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, इसका जो इस पर्टिकुलर जो आपके सामने मुहावरा है, ये केवल देश, हमारे भारत देश के बिहार के मिथिला क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्रॉस करके जो मिथिला क्षेत्र कभी हुआ करता था, नेपाल के आसपास का इलाका जैसे जनकपुर, उन सब जगहों पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। कितना अच्छा, इंडिया से लेके कहां चले गए? नेपाल भी। अब ये तो हमने बता दिया। फिर हम बताएंगे ऐसा नहीं है कि ये मुहावरा केवल मिथिला भाषा में ही प्रयोग किया जाता है, बल्कि बिहार के अलग अलग प्रसिद्ध भाषाओं में भी इसको अलग रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे धर्म के बिना विज्ञान आंधर बा, और विज्ञान के बिना धर्म के बिना विज्ञान नांगड़ बा, और विज्ञान के बिना धर्म आंधर बा। ठीक है, भोजपुरी में एक्सप्लेन करो तो उसके बाद देखो कैसे नहीं नंबर मिलता है। अब आइए, अब क्या है? इसका सामान्य हिंदी अर्थ भी है, इसका सामान्य हिंदी अर्थ भी है। सामान्य हिंदी अर्थ क्या है इसका? सामान्य हिंदी अर्थ सामान्य तरीके से कैसे बोलेंगे? धर्म के बिना विज्ञान, नांगर का मतलब लंगड़ा है, और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। ठीक है, ये एक सामान्य हिंदी के अंदर इस पे ऐसे लिखा जाता है। इसको हम बिहार का मुहावरा वाला सिर्फ ऐसे नहीं है, ये एक फिलोसफिकल ऐसे है, एक दार्शनिक ऐसे है, एक कॉम्प्लेक्स ऐसे है। अब इसको लिखेंगे, इसका एक सामान्य मुहावरे में भी प्रयोग किया जाता है हिंदी के रूप में, और ये अलग अलग क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध है। इसका प्रयोग दर्शन शास्त्र में भी हुआ है। लिखिए तो देखते हैं कौन नंबर काट देगा। लिखो कौन नंबर काटता है, देखते हैं, और कौन आपको बहुत बढ़िया नंबर नहीं देता ये भी देख लेंगे। इसका प्रयोग सामान्य हिंदी में तो आप दिखाएंगे ही, बताएंगे कि इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे दर्शन शास्त्र में कपिल मुनि ने प्रकृति और पुरुष के बीच के संबंध को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये बात बोला है कि प्रकृति और पुरुष आंधर और लंगड़े के समान है, जो एक साथ मिलके इसको पार कर सकते हैं। तो ये एक दोहा, एक मुहावरा जिसको आपने इतने बड़े लेवल पे एक्सप्लेन किया, क्या ऐसा किया था पेपर में, किया था कि नहीं ऐसा? इसको देख लो। धर्म क्या है, विज्ञान क्या है। आप नांगर आंधर को भी बता सकते हैं कि नांगर को मिथिला भाषा में जो नांगर होता है उसको हिंदी में हम लंगड़ा कहते हैं या लांगड़ कहेंगे, और जो आंधर है उसको अंधा कहेंगे। ये भी आप एक्सप्लेन कीजिए, उसको तोड़िए, समझाइए। और अब क्षेत्र बताएंगे, मिथिला क्षेत्र, और मिथिला क्षेत्र बताते हुए हम नेपाल भी पहुंच जाएंगे। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है तो बताइए।
हम नेपाल भी पहुंच जाएंगे, राइट? क्लियर? चलिए अब इस लाइन को याद रखिएगा, ठीक है? धर्म के बिना विज्ञान नांगर है, ये याद रखिएगा। बस आगे चलते हैं हम लोग। आप क्या रखोगे, हम ही भूल जाए। अब देखिए, ये नांगड़ है ना, ये नहीं रहेगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ये नहीं रहेगा तो हम ही भूल जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। अब दोनों के बीच में, यानी विज्ञान और धर्म के बीच में कुछ स्वाभाविक संबंध है। धर्म और विज्ञान के बीच में कुछ स्वाभाविक संबंध है। धर्म और विज्ञान में वो स्वाभाविक संबंध क्यों है? क्यों है वो स्वाभाविक संबंध? देखो कैसे, ठीक है? ये इंसान है, इसका रिलेशन किसके साथ है? विज्ञान के साथ। हमारा रिलेशन विज्ञान के साथ है, आपका रिलेशन विज्ञान के साथ है, और इसी का रिलेशन धर्म के साथ भी है। आ गया? और ये मनुष्य है, तो स्वाभाविक रूप से धर्म और विज्ञान एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हैं। स्वाभाविक रूप से, मतलब स्वाभाविक रूप से सहयोगी नहीं कहो, सहयोगी कहना एक पक्षीय हो जाएगा स्टार्टिंग में। एक दूसरे से संबंधित है, समझ में आ रहा है? एक दूसरे से संबंधित हैं, और जो इंसान है, जो मानव है या नेचर भी है, उनको धर्म और विज्ञान दोनों की जरूरत है। तो स्वाभाविक संबंध है इनके बीच में, क्योंकि दोनों का मकसद क्या है? विज्ञान का मकसद भी है मानव का कल्याण, और धर्म में तो आपको बताने ही की जरूरत नहीं, लिखा जाता है मानव का विश्व का विनाश हो, मैं बोल रहा था विश्व का विकास हो, मानव का उत्थान हो, मानव कल्याण की बात की जाती है, नारा लगाया जाता है, जय घोष किया जाता है। तो क्या है ये? तो विज्ञान और धर्म के बीच में स्वाभाविक संबंध है। लेकिन हम इस संबंध को जब एक्सप्लेन करेंगे तो हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। और डिटेल में कैसे जाएंगे? डिटेल में जाएंगे कि इनके बीच में 3 तरह का संबंध है। बनाइए फ्लो चार्ट, बनाओ फ्लो चार्ट। 3 तरह का संबंध है। पहला पूरक, दूसरा तटस्थ, यही कर दें, चलो, तीसरा विरोधी। तो पहला पूरक, दूसरा तटस्थ, और तीसरा विरोधी। पूरक का मतलब होता है एक दूसरे के सहयोगी। तटस्थ का मतलब होता है एक दूसरे के से न्यूट्रल रहना, ना मतलब भैया ना उधो को लेना ना माधव को देना, न्यूट्रल रहो। और विरोधी का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हैं। अब सवाल है, जो पूरक है, पूरक है इसका मतलब ये सहयोगी भी होगा, ये सहयोगी की भूमिका में होगा। पूरक की अगर हम बात करें तो इसमें आप कुछ एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? गांधी, विवेकानंद, और कौन है? बहुत हैं। कलाम साहब, डॉक्टर कलाम, ठीक है। कुछ विदेशियों को भी जोड़ सकते हैं, एच.के. शिलोंग, और भी कई लोग हैं। तो ऐसे करके आप अलग अलग लोगों को यहां पे पुट कर सकते हैं। विरोधी की बात करें तो विरोधी में तो बहुत सारे हैं। कार्ल मार्क्स, कॉपरनिकस, स्टीफन हॉकिंस, ये भी थे, विज्ञान को मानते थे। भगत सिंह भी, भगत सिंह की किताब है मैं नास्तिक क्यों हूं, ठीक है? भगत सिंह की किताब है मैं नास्तिक क्यों हूं, राइट? और धर्म का जो ये फॉर्म है उससे उनको चिढ़ था। वो अलग रूप में ऐसा नहीं था कि वो
बिल्कुल मतलब एकदम नास्तिक, मतलब अलग कॉन्टेक्स्ट की बात वो कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन ये जो विकृत रूप था ना धर्म का, उसके एगेंस्ट में थे ये। तटस्थ की बात करें, तटस्थ की बात करें तो इसमें बौद्ध आ जाएगा, बौद्ध आ जाएगा, क्यों आएगा अभी हम बताएंगे। सांख्य, सांख्य आ जाएगा, जैन भी आ जाएगा। अब इसमें क्या है, देखिए सांख्य आ गया ना, देखिए यहां पे बौद्ध की बात क्यों किया गया था कि बौद्ध बहुत ज्यादा उलझने वाले सेक्शन में ना, धर्म की बात जब बहुत अंदर जाके करोगे ना तो बौद्ध चुप हो जाते हैं, अव्याकृत करके उनके 10 ऐसे क्वेश्चन है जिसपे वो जवाब देना उचित नहीं समझते हैं, तो वहां पे बड़े न्यूट्रल हो जाते हैं ये। तो इस तरीके से जो धर्म और विज्ञान है उसके बीच में हम 3 रिलेशन ढूंढ सकते हैं। पहला रिलेशन सहयोगी का, जो कॉपरेट कर रहा है, दूसरा न्यूट्रल है, और तीसरा अपोज कर रहा है। यानी धर्म और विज्ञान एक साथ नहीं रह सकते, एक म्यान में नहीं रह सकते, राइट। आइए आगे चलते हैं। कुछ स्टेटमेंट भी है, उसको भी हम लिखेंगे अभी, कुछ स्टेटमेंट है वो भी लिखेंगे। जैसे मार्क्स कहते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, मार्क्स क्या कहते हैं कि धर्म जो है वो अफीम है ना, और धर्म के नाम पे अधर्म का अफीम खिला दो किसी को, वो मलंग मस्त रहेगा, उसके पास पैसा है नहीं है, आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है। यही बात बोलते हैं वो कि गरीब और मजदूर जो होते हैं ना, उन लोगों को लोग धर्म का पाठ पढ़ा देते हैं कि तुम्हारी जो ये स्थिति है इसके पीछे तुम जिम्मेवार नहीं हो, ऊपर वाले का ही ऐसा कुछ है, तुम्हारे किस्मत में लिख दिया गया है। अब चूंकि है उसको अच्छे से एक्सेप्ट करो। अक्सर हाँ साधु महात्मा के मुंह से आप सुनते होंगे, जो परिस्थिति उसमें खुश रही है, जहां है वहां खुश रही है। कार्ल मार्क्स को इससे विरोध है, वो कहते हैं इसीलिए तो धर्म की घूटी पिलाई जाती है कि जो जहां रहो मस्त रहो, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो आराम से पैसे कमा के आपको लूट रहे हैं, ठीक है। नीत्शे तो बड़ा ही, सॉरी, नीत्शे जो थे ना वो तो बड़े ही कट्टर थे। नीत्शे कहते हैं कि मैंने और आपने मिलकर, नीत्शे कहते हैं मैंने और आपने मिलकर ईश्वर को मार डाला। अब मुझे अभी एकदम अभी याद नहीं आ रहा कि इन्होंने ही ये बोला है कि ईश्वर का मर जाना अच्छा है। आई थिंक नीत्शे का ये स्टेटमेंट है, इस पे शायद किसी और ने बोला है कि मैंने और आपने मिलकर ईश्वर को मार डाला, तो किसी ने शायद बोला है कि ईश्वर का मर जाना ही अच्छा है। अब मुझे ये याद नहीं आ रहा अभी एग्जैक्ट कि नीत्शे ने बोला है या किसी और ने बोला है, तो इसके आगे उन्होंने उसको जोड़ दिया था। और तीसरा है सात्र, ये भी बड़े कट्टर टाइप के थे, सात्र फिलोसफर हैं, सात्र फिलोसफर हैं। जब वेस्टर्न कंटेम्प्ररी फिलोसफी पढ़ोगे ना तो सात्र को पढ़ना होगा। तो सात्र कहते हैं धर्म और ईश्वर, धर्म और ईश्वर व्यक्ति को भयभीत और कमजोर करते हैं, ऐसा लिखा है उन्होंने, ठीक है। मतलब धर्म और ईश्वर व्यक्ति को भयभीत और कमजोर करते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट हैं जिसका आप अलग अलग जगहों पे ऐसे में यूज करेंगे जब इसको आप एक्सप्लेन करेंगे तब, ठीक है। हो गया, हो गया, चलिए आगे चलें। यहां पे देख लिया सहयोगी, तटस्थ, विरोधी, और इन्होंने क्या क्या कहा वो हमने यहां पे नोट कर लिया। इन सबको जब डालेंगे तो हमारा नंबर बढ़ेगा और कोई रोक नहीं सकता है, राइट। अब देखिए क्या है, अब हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, जैसे अगर हम सहयोग की बात करें, देखो जैसे सहयोग की बात करें तो देखिए क्या क्या स्टेटमेंट हो सकता है। सहयोग की बात करें तो हम कहेंगे कि धर्म जो है वो आत्मा है और विज्ञान जो है वो शरीर है। यानी धर्म एक सोल है, धर्म एक बिलीव है, धर्म एक ऐसा इंजन है जो चलाता है, और जो बॉडी है वो साइंस है, वो उसके अकॉर्डिंग चलता है या उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को निर्माण करता है, ठीक है। अभी उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, धर्म कच्चा माल है, ये कह सकते हो, या कच्चा पदार्थ है। विज्ञान
उसी पर आधारित है। ये कैसे है वो हम आपको बताते हैं। तीसरा ऐसे ही है, इसी तरह से और भी है। धर्म आंख की रोशनी है, ऐसे करके बोला गया है। ठीक है, चलिए पहले इतना ही पे हम लोग देखते हैं, फिर और भी एक्सप्लेन करेंगे। देखो, इसके बाद ये भी कहा गया है कि जो धर्म है वो, धर्म जो है, एक मिनट, धर्म और विज्ञान एक दूसरे के लिए अपरिहार्य है। इसको हम लोग बाद में भी वैसे लिख सकते थे। अब देखिए क्या है, इन्होंने बताने की कोशिश की कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के सहयोगी हैं। कैसे सहयोगी हैं वो इसलिए बताया कि यदि धर्म क्या है, आत्मा और शरीर विज्ञान, दूसरा धर्म कच्चा माल है। कैसे? देखो, साइंटिस्ट जो होते हैं वो हाइपोथेसिस नहीं करते, समझिए इस बात को। साइंटिस्ट हाइपोथेसिस नहीं करते, साइंटिस्ट परिकल्पना नहीं करते, जो एक्चुअल है उस पर काम करते। परिकल्पना करने का काम साइंटिस्ट का नहीं है। साइंटिस्ट का काम है जो किसी ने परिकल्पना किया उसको यथार्थ करने का, एग्जीक्यूट करने का। इसीलिए कहा जाता है फिलॉसफी इज ए रॉ मटेरियल ऑफ साइंस। फिलॉसफी साइंस का रॉ मटेरियल है। उसी तरह से धर्म साइंस का रॉ मटेरियल। हम आत्मा, ईश्वर, मतलब उस दुनिया के देश, फलाना ढिमाका की बात जब करते हैं, साइंस उस पर रिसर्च करता है। जैसे इस्लाम धर्म की एक पवित्र किताब है, उसका नाम है कुरान। तो कुरान बहुत बड़ा एसेट है साइंटिस्ट के लिए। उन्होंने उस पर बहुत रिसर्च किया है और उस आधार पर उन्होंने बहुत चीजों को खोजा भी। तो इस तरह से जो धर्म है एक तरह से रॉ मटेरियल का काम करता है और विज्ञान उस पर आधारित अपने रिसर्च को आगे बढ़ाता है। धर्म और विज्ञान एक दूसरे के लिए अपरिहार्य हैं। कैसे अपरिहार्य हैं? अपरिहार्य हैं क्योंकि, क्यों इसका सहयोग जरूरी है ये देखिए, क्यों सहयोग जरूरी, इसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्यों अपरिहार्य है? क्योंकि यदि चीजें केवल धर्म प्रधान हो जाएगा तो पिछड़ापन ही होगा ना, पिछड़ापन होगा। जैसे धर्म प्रधान देश के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, लाइक जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश का एग्जाम्पल ले सकते हो, ISIS का एग्जाम्पल ले सकते हो। इसके साथ ही आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मध्यकालीन भारत था, उसके अंदर धर्म प्रधान था, तो उसके कारण उस समय जो समाज था वो पिछड़ गया था। तो अगर समाज धर्म प्रधान हो जाएगा, तर्क की जगह समाप्त हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अंधविश्वास जगह ले लेगा। जैसे आप लिख सकते हैं, भारत में शुरुआती दौर के जनजातीय आंदोलन में अंधविश्वास चरम पे होता था, जिसके कारण बिना किसी ठोस योजना के वो लोग लड़ते थे और भारी संख्या में उनको नुकसान झेलना पड़ता था। आप पॉइंट डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं कि मुंडा आंदोलन में कैसे बोला कि कृष्ण हमारे साथ हैं। तो कई बार ऐसा होने के कारण क्या होता है, समाज को नुकसान झेलना पड़ता है। आप जोड़ो एंशिएंट हिस्ट्री से। इसके बाद तर्क और बुद्धि गौण हो जाता है। यदि केवल धर्म हावी होगा तो तर्क और बुद्धि की जगह पे कौन हो जाएगा? आस्था, ठीक है, विश्वास ये जगह ले लेगा। और जब ये जगह ले लेगा तो किसी भी धर्म के, किसी भी समाज के लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए इन दोनों का एक साथ होना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा धर्म के द्वारा, क्योंकि तर्क और बुद्धि गया ना, अब तो आस्था और विश्वास ले लिया, तो क्या होगा समाज में? क्या होगा? शोषण बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? स्त्री, शूद्र, दलित, ढोल गवार, शूद्र, पशुनाड़ी, ये सब हैं तारन के अधिकारी। समझ में आ रहा है? क्या होगा? शोषण बढ़ेगा, क्योंकि तर्क और बुद्धि की जगह आस्था और विश्वास। पंडित जी बोले हैं, मौलवी साहब बोले हैं, ठीक है, कि महिलाएं, मतलब कोई भी किसी भी सेंस में, कि दलित जो है ना उसके हवा से भी छुआ जाएंगे, उसके यहाँ खाना पीना नहीं खाना है, अशुद्ध हो जाएंगे। महिलाओं को मंदिर में एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं जाना है, इम्प्योर हो जाती हैं। ऐसी कई सारी चीजें हो रही है ना, कई सारी चीजें। महिलाएं पैर की जूती है, पैर की जूती बना के रखो। शूद्र केवल सेवा करने के लिए आया है।
हम बहुत महान हैं। तो ऐसे करके कई सारी चीजें समाज में शोषण को बढ़ावा देने के लिए, अगर विज्ञान और साइंस का कॉम्बिनेशन नहीं रहा, धर्म अगर हावी हो गया, सॉरी धर्म और विज्ञान का कॉम्बिनेशन नहीं रहा, धर्म हावी हो गया, तो तर्क और बुद्धि गया और समाज में शोषण बढ़ जाएगा। इसके साथ विकास क्या होगा, रुक जाएगा या धीमा हो जाएगा। क्यों धीमा हो जाएगा? क्योंकि विकास इसलिए धीमा हो जाएगा कि लोग भाग्यवादी हो जाएंगे, लोग परलोकवादी हो जाएंगे। यहां पे आप चारवाका को कोट कर सकते हैं कि एक समय था जब जब धर्म का समाज में बोलबाला था, बहुत ज्यादा धार्मिक लोग हो गए थे, इस दुनिया से वो उब गए थे, उनको लग रहा था कि मर के जाना है, स्वर्ग जाने के लिए ज्यादा ललायित थे, इहलोक की जगह परलोक को ज्यादा सोच रहे थे, क्योंकि धर्म बहुत ज्यादा मानसिक रूप से उनके ऊपर हावी हो चुका था। तब चारवाक महोदय ने अपनी एक फिलॉसफी दी, जिसको चारवाका फिलॉसफी कहते हैं, जिसका मेन उद्देश्य था इस लोक के साथ लोगों का जो संबंध है उसको मजबूत करना। इसीलिए भौतिकवाद का दर्शन उन्होंने दिया था। तो बहुत ज्यादा धर्म होगा, उसके बाद जब बहुत धार्मिक होंगे तो जैसे जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहेंगे, उस लोक की सिर्फ कामना करेंगे, सारा जो ग्रोथ है वो साइंस का हो, इंडस्ट्री का हो, एग्रीकल्चर का हो, सब रुक जाएगा। तो ये भी, इसके लिए भी सहयोग की जरूरत है। क्लियर आ रहा है समझ में कि कैसे पॉइंट लिखेंगे? आप देखिए, आइए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। अब विरोध में देख लेते हैं थोड़ा सा कि अब विज्ञान, अब हम मतलब यहां पे अभी जो आपने देखा ना, हमने जो अभी देखा, ये क्या था? ये सहयोग के साथ साथ ये था कि धर्म के लिए, देखिए, विज्ञान क्यों जरूरी है, समझ में आ रहा है? ये मेन था। सहयोग में है कि धर्म के लिए विज्ञान क्यों जरूरी है। तो विज्ञान इसलिए जरूरी है क्योंकि धर्म प्रधान होगा तो पिछड़ापन होगा, तर्क बुद्धि गायब हो जाएगा, समाज में शोषण बढ़ेगा, विकास कार्य रुक जाएगा आदि के लिए। अब जो हम लोग देखेंगे वो देखने वाले हैं कि विज्ञान के लिए धर्म क्यों जरूरी है। ठीक है, विज्ञान के लिए धर्म क्यों जरूरी है। देखो, विज्ञान यदि धर्म की, आप कहते हो तो धर्म की सीमा या धर्म की रस्सी से अगर वो बंधा हुआ नहीं होगा तो वो बहुत विनाशकारी हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा। जैसे बिना धर्म के विज्ञान अनियंत्रित हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं कुछ पॉइंट, फिर हम लोग डील करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, विज्ञान के असहाय होने पर, ओके, विज्ञान के असहाय होने पर धर्म सहायक। ठीक है, इसके बाद धर्महीन विज्ञान घातक। धर्महीन विज्ञान जो है वो घातक होता है। ठीक है, इतना कर सकते हैं। इसके अलावा अनियंत्रित हो जाएगा, विज्ञान के लिए असहाय हो जाएगा, धर्महीन विज्ञान घातक हो सकता है। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं वैज्ञानिक। अब देखिए, इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी हम ले सकते हैं, यहां पे भी ले सकते हैं। देखिए कैसे, देखो, विज्ञान अनियंत्रित हो जाएगा। अनियंत्रित क्यों होगा?
क्योंकि विज्ञान का कोई सीमा नहीं है, उस सीमा को कहीं ना कहीं तय करने का काम कौन करता है? धर्म। क्योंकि विज्ञान तो बस करता जा रहा है रिसर्च, उसका क्या इंपैक्ट होना चाहिए, क्या इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, नहीं पता। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि अगर, क्योंकि साइंस जो है ना, साइंस का क्या है कि साइंस को पता ही नहीं कि उसको करना क्या है। साइंस को पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है, इसलिए बोला गया कि साइंस धर्म की आंखों से देखता है। अगर साइंस धर्म की आंखों से देखना छोड़ दे तो वो, उसको सही गलत नहीं समझ में आएगा। बम मारना है, मार दो यहीं पे। उसको नहीं पता है कि इस बम मारने से इंसान मरेंगे तो क्या हो सकता है, उसको नहीं पता। समझ में आ रहा है? उसको नहीं पता। तो इसीलिए कहा गया कि बिना, अगर हम धर्म यहां पे नहीं डालें तो चीजें अनियंत्रित हो जाएगी। राइट? तो उसको पता ही नहीं है, तो वो धर्म की आंखों से जब तक नहीं देखेगा तब तक अपने डेवलपमेंट को सही डायरेक्शन में नहीं देख पाएगा, वो कुछ भी कर डालेगा। दूसरा, कि विज्ञान के असहाय होने पे आज भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर, जैसे अकाल मृत्यु, जैसे कई सारा, जैसे कुछ भी कोविड आ गया, उसमें बहुत सारी डेथ हो गई, बहुत सारा चीज हुआ। अभी कुंभ में ऐसा कुछ हो गया। अभी एक बात बताइए, कुंभ के मेले में कितने लोग मारे गए? सरकारी आंकड़ा कुछ है और मीडिया के थ्रू और लोग कुछ और बोल रहे हैं, आंकड़ा बहुत बड़ा दिखाया जा रहा है। जो भी है, ये बताओ कि अब वो संतावना कैसे करेंगे? क्या वहां पे विज्ञान काम करेगा? उस भगदड़ का, वहां के मौत का कोई लॉजिक विज्ञान के पास है? किसी, मतलब मान लो कि इन केस कैंसर के कारण कोई मर जाता है, तो जब मान लो कैंसर 50-60 साल की एज में होता है, अगर कोई सिगरेट शराब पी रहा है उसके कारण उसको हो गया, तो विज्ञान एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन कैंसर या डायलिसिस वाले जो चक्कर है, किडनी फेल होना, ये 3-3, 4-4 साल के बच्चों में देखा जा रहा है। डायबिटीज 3-3, 4-4 साल के बच्चों में देखा जा रहा है। तो उसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। कई बार अकाल मृत्यु, रोड पे जाते जाते मौत, साइंस कैसे एक्सप्लेन करेगा? तो वैसी स्थिति में लोगों को मजबूत करने में धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, धर्म उनको बताता है, अच्छा कोई बात नहीं, कुंभ के मेला में मरा है ना, कुंभ में मरा है ना, तो उसको कम से कम मुक्ति तो मिल जाएगी। तो एक एक्सप्लेनेशन देने में धर्म का बहुत बड़ा योगदान है, जो उस विपरीत परिस्थिति में लोगों को मजबूत करता है। ठीक है, अब धर्महीन विज्ञान घातक कैसे होगा? धर्महीन विज्ञान इसलिए घातक होगा कि अगर साइंस, आप साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, वो धर्महीन है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता लोग मरे जिए। जैसे आतंकी, आतंकी का कहा जाता है कोई धर्म नहीं होता, वो कहेंगे हम इस पर्टिकुलर धर्म से, हम उस धर्म से। आतंकी का कोई धर्म नहीं है, नक्सली का कोई धर्म नहीं है, जो आम लोगों को मारता है वो किसी रिलीजन का हो, उसका कोई धर्म नहीं है। क्योंकि अगर धर्म होता तो कोई भी ऐसी किताब नहीं, कोई भी, मैं फिर से बोला, कोई किताब ऐसी नहीं है जो किसी को मारने के लिए सिखाए। ठीक है, जो आपके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इन सब जगह से आता है ना, वो फिल्टर्ड होके आता है, उनको नहीं मालूम है वो क्या बोल रहे हैं, और आपको कहां से कटिंग क्या मिलता है आपको नहीं पता चलता। तो जो ये सब चीजें हैं, तो धर्म क्या करता है, बताता है कि आपको किस सीमा में रहता है, और विज्ञान, मतलब विज्ञान घातक नहीं हो, ये बाउंड्री खींचने का काम कहीं ना कहीं धर्म ही करता है। तो इसलिए यहां पे इंपॉर्टेंट है ये। अब सवाल यह एक और है कि आखिर इन दोनों में सहयोग क्यों होना चाहिए? देखिए, सहयोग क्यों हो इन दोनों में? एक तो ऊपर में बहुत सारी चीजें आपने देख ली। सहयोग इसलिए हो कि दोनों का काम है सत्य की खोज करना। दोनों का काम है ना, सत्य खोजना है ना। विज्ञान को भी सत्य खोजना है कि हाँ भाई दुनिया बना कैसे, और धर्म को भी खोजना है कि भैया दुनिया बना कैसे। एक बोलेगा भगवान ने बनाया, तो कहां, कैसे, क्या, ग्रंथ उलट रहा है, साइंस अपने हिसाब से लगा है, हिग्स बोसॉन खोज रहा है। ठीक है, ये तो हो चुका है ना। धर्म को अंधविश्वास से बचाने के लिए दोनों के बीच में सहयोग आवश्यक है, राइट। इसी तरह से विज्ञान को विनाशी होने से बचाने के लिए, और जो चौथा है, दोनों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए। उद्देश्य क्या है? यही है ना, उद्देश्य क्या है? मानव कल्याण या कुछ और है? उद्देश्य तो यही है ना कि मानव कल्याण है। तो दोनों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसकी जरूरत है।
क्योंकि विज्ञान धर्म के बिना अंधा है। वो रिसर्च करता जाएगा, उसका फिर उपयोग कैसे करे वो धर्म बताता है, वो विज्ञान नहीं बता सकता। समझ में आ रहा है? वो नहीं बता सकता कि हमको डायनामाइट कहां फोड़ना है, विज्ञान को नहीं पता। मशीन लगा दो कहीं फोड़ देगा। जो लोग हैं धार्मिक होंगे तो उनको पता है कि भीड़ में मत फोड़ना, रेगिस्तान के पोखरण में फोड़ो। जो अधार्मिक होंगे वो कहेंगे जाके कैनॉट प्लेस में फोड़ दो, लोग ज्यादा मारे जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि धर्म, विज्ञान धर्म के आंखों से ही देखता है। और धर्म, अब धर्म है, अब सोचिए धर्म है। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, अब ठीक से समझो। अब धर्म है, धर्म कैसे लंगड़ा है? एक टाइम था जब विज्ञान नहीं था, एक समय था जब पेन नहीं था, एक समय था जब पेज नहीं था, लिखने पढ़ने नहीं आता था, साइंस डेवलप हुआ, लिखने पढ़ने आता था, लोग मुंह से याद किया करते थे। बाद में साइंस डेवलप हुआ, उसने उसको कलमबद्ध करना शुरू किया। समझ में आ रहा है? कलमबद्ध करना शुरू किया। बाद में प्रिंटिंग प्रेस आया, तो उस प्रिंटिंग प्रेस ने क्या किया? अब कंक्लूड कर रहे हैं हम, देखो कैसे। उस प्रिंटिंग प्रेस ने क्या किया? कंक्लूजन में एकदम से कंटेम्पररी एग्जांपल्स होने चाहिए। उस प्रिंटिंग प्रेस ने और चीजों को आसान बनाया। कैसे आसान बनाया? अब जो किताब एक किताब लिखने में सालों लग जाता था, अब प्रिंटिंग प्रेस उसको फटाफट कई किताबें निकाल रहा है। अब बुक्स सस्ती भी हो गई, इजिली अवेलेबल भी हो गया, ट्रांसलेट करने आ गया साइंस को। अब और आगे आइए तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया, इंटरनेट का जमाना आ गया, ये सारा साइंस का देन है ना। तो इसने इस धर्म को स्प्रेड करने का काम किया। समझ में आ रहा है? धर्म कैसे लंगड़ा था, साइंस के कंधे पर जब सवार हुआ तो धर्म के अंदर जो गलत और कुरीतियां थी, इसको लोग साइंस के माध्यम से, लाइक इंटरनेट, वीडियो कॉल, अपने वीडियोस लेक्चर अपलोड करना, उससे उन्होंने बताना शुरू किया कि ये गलत है हटाओ, ये सही है इसको पुट करो। तो धर्म के अंदर जो कुरीतियां थी उसको भी दूर करने में साइंस का योगदान है। समझ में आया? अगर साइंस नहीं होता तो धर्म वहीं रह जाता ना। जो पहले के टाइम में जो रिलीजन था, बहुत सारे जो ट्राइबल रिलीजन हैं, वो धर्म जब विज्ञान को उन्होंने ऑप्ट नहीं किया तो उनका रिलीजन तो ऐसे ही रह गया और धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया, लोग मरते चले गए, उनके कम्युनिटी का, उनके ग्रुप का, तो रिलीजन समाप्त हो गया। आज जो कई भाषाएं विलुप्त हुई उसके पीछे कारण क्या है? जो कई भाषाएं विलुप्त हुई यही कारण था ना कि उसमें उस समय उसने विज्ञान का सहारा नहीं लिया। अगर विज्ञान का सहारा लिया होता, उसको लेखबद्ध कर दिया होता, या उस समय विज्ञान डेवलप होता, उसको डिकोड कोड करके वहां पे उसको डाल दिया गया होता, तो आज वो समाप्त नहीं होता। तो भाषाएं समाप्त हो गई क्योंकि विज्ञान का सहारा नहीं मिला। कई धर्म समाप्त हो गए क्योंकि विज्ञान का सहारा नहीं मिला। तो अगर धर्म को विज्ञान का सहारा नहीं मिला होता तो धर्म या तो वहीं खड़ा होता, या पीछे चला जाता, या थोड़ा आगे जा पाता। तो धर्म को भी आगे बढ़ने के लिए विज्ञान की जरूरत है, क्योंकि धर्म उसके बिना लंगड़ा है। और विज्ञान को भी अपने जो भी उनका रिसर्च है उसको संतुलित तरीके से, संयमित तरीके से आगे बढ़ने के लिए धर्म की आंखें चाहिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसको दिखता ही नहीं। विज्ञान को सिर्फ करने आता है, देखने नहीं आता। धर्म को सिर्फ देखने आता है, करने नहीं आता। इसीलिए तो सांख्य ने बोला था प्रकृति और पुरुष के बारे में कि अंधे और लंगड़े के समान एक दूसरे के साथ तो वो जंगल पार कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो धर्म को चलने नहीं आता, उसको देखने आता है। विज्ञान को चलने नहीं आता, उसको करने आता है। समझ में आ रहा है? मतलब उसको देखने नहीं आता, उसको करने आता है, उसको चलने आता है। तो विज्ञान चलेगा, उसके कंधे पे धर्म सवार हो जाएगा। और जब विज्ञान को नहीं समझ में आएगा कैसे कहां करना है, तो धर्म अपनी आंख से उसको दिखा देगा। अंधे और लंगड़े के समान वो आगे निकल जाएंगे। यही तो आपका ये मुहावरा है और यही इसकी कहानी है, और इसी तरह से उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे, राइट? तो ऐसे करके हम लोग एस्से को एक्सप्लेन करेंगे, तो इससे हमारा अपना होगा, कोई नहीं काट सकता है, और 100% एस्से में आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। हाँ, आप लोगों को अब अगर ये चाहिए, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो स्कैन कर लीजिए, पीडीएफ आपके पास चला जाएगा। और तो कुछ ऐसा बच नहीं रहा है। समझ में आ गया? आंधर लांगर जो भी था, स्कैन कर लीजिएगा, चला जाएगा।
और बाकी जो है ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो एसए को लेकर निश्चिंत हो जाइए, इससे आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा।